Good morning to all my students of class 12th science. Now today we will discuss the questions and the concept regarding to the chapter application of derivative. आज हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द कैलकुलेटिंग ऑफ द एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वो डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस द फोर कंसेप्ट कि लाइन कैसे बनती है, उसकी इक्वेशन, वो सब कुछ, उसके डिफरेंट फॉर्म्स. So basic concept of line, after that circle, after that parabola, then ellipse is already discussed in the previous videos. Now today we will discuss that how we can calculate the area with the help of integration after preparing the figure. जब आप पिक्चर बना लेंगे तो पिक्चर बन जाने के बाद कैसे निकालेंगे आप एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम यहाँ पे समझते हैं. सपोज वी हैव द सिस्टम लाइक दिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मान लीजिए जो आपका कर्व है वो मूव कर रहा है अलोंग दिस. ठीक है, वो इस तरह से मूव कर रहा है. क्लियर है यहां तक? अब आपको वो एरिया निकालना है जो इस कर्व से नीचे लाई कर रहा है, मींस इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है, एंड बिटवीन द टू लाइन फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b. मेरे पास में x एक्सिस पर दो स्ट्रेट लाइन है, x equals to a and x equals to b is the equation of that two line. So we want to calculate the area bounded by curve x axis and between the line x equals to a to x equals to b. So जब हमें ये एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए ये एरिया कंप्लीटली लाई कर रहा है x एक्सिस पर. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली लाई करते हैं एक्स एक्सिस पर, कुछ लाई करते हैं कंप्लीटली वाई एक्सिस पर, और कुछ लाई करते हैं दोनों एक्सिस पर, एक्स एज वेल एज वाई. सो दोज एरिया विच लाइज ओनली कंप्लीट एक्स एक्सिस, वो एरिया जो केवल लाई करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो उसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप डाल देते हैं. अब आप कहेंगे सर ये स्ट्रिप क्या है? ये स्ट्रिप मेथड ये है कि आप उस एरिया में अपने स्ट्रिप ये बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है जिसकी की विड्थ अपने आप में बहुत स्मॉल होती है. दिस इज वेरी थिन स्ट्रिप लाइक दिस, एंड दिस स्ट्रिप विल मूव फ्रॉम ए टू बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल. स्ट्रिप डालने के मेथड दो होते हैं, या तो डालेंगे आप स्ट्रिप को वर्टिकल या डालेंगे फिर आप हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल डालेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर मूव करेगी और उस स्ट्रिप का अनदर एंड उस कर्व को टच करेगा जो कर्व दिया हुआ है. यदि आप डालेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टच करेगी वाई एक्सिस को, वो मूव करेगी वाई एक्सिस पर, उसका अनदर एंड वो कर्व को टच करते हुए ऊपर चलेगा. दरअसल जो स्ट्रिप डलती है, सुने ध्यान से, इस स्ट्रिप के दोनों एंड हमारे लिए जरूरी हैं. दोनों एंड से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. वो कैसे? इस स्ट्रिप का एक एंड जिस एक्सिस पर मूव करेगा वहां से हमें मिलेगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट. इस स्ट्रिप का एक एंड जो एक्सिस पर मूव कर रहा है, जहां से स्टार्टिंग किया है दैट विल बी लोअर लिमिट, जहां पे एंडिंग होगा दैट विल बी अपर लिमिट. जिस कर्व को टच कर रहे हैं उस कर्व से निकालेंगे हम x और y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा. बस इतना ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रिप डालने के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं. वन इज वर्टिकल, another is horizontal way.
जब वर्टिकल डालेंगे तो उसका एक एंड एक्स एक्सिस पर मूव करेगा, जहां से स्टार्ट करेगा दैट विल बी लोअर लिमिट, जहां पे एंड करेगा दैट विल बी अपर लिमिट। जिस कर्व को टच करते हुए जा रहा है उस कर्व से निकालेंगे आप एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की निकालेंगे या वाई की निकालेंगे आपको मैं भी बताऊंगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि स्ट्रिप डालने के हमारे पास केवल दो ही मेथड है, वन इज वर्टिकल, अनदर इज हॉरिजेंटल। क्लियर? चलिए, ये तो स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप अपने आप में बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है। इसकी जो मोटाई कह लीजिए, इसकी विड्थ कह लीजिए, वो अपने आप में बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो इसकी विड्थ है ये एक्स एक्सिस पर है तो बहुत छोटी है, तो उसको फिलहाल हम एज अ dx मान लेते हैं कि ये अभी dx है। ये जो स्ट्रिप की विड्थ है ये dx है। और रही बात स्ट्रिप की लेंथ की, क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के तो इसकी लेंथ को हमने y मान लिया। ठीक है, y क्यों मान लिया है? क्योंकि ये वेरी करेगी धीरे धीरे, इसकी जो लेंथ है वो वेरी करेगी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वेरी करेगी। तो इसकी जो लेंथ है वो हो गई y, इसकी विड्थ हो गई dx। सो ड्यू टू दिस द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी, क्योंकि स्ट्रिप बन गई अब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो हो गई इसकी y, ब्रेथ हो गई dx। सो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इन द केस ऑफ वर्टिकल इज y dx। पहले मैं यहां पे लेके चल रहा हूं वर्टिकल स्ट्रिप को, तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप वो हो जाएगा L इंटू बी से y dx। अब स्ट्रिप अपने इस एरिया को मूव कराएगी फ्रॉम द लोअर लिमिट a टू द अपर लिमिट b बिटवीन द टू लाइंस। सो ये y dx एरिया मूव करेगा x एक्सिस पर फ्रॉम a टू b and that will be the required area of this curve। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बोल रहा था कि कर्व के दोनों एंड हमारे लिए यूजफुल है। एक एंड से मिलेगी हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो दूसरे से हमें मिलेगी x और y की वैल्यू जिस कर्व को टच करेगा। वो क्यों निकालते हैं हम, जरा ध्यान से देखो। हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, dx लिखा हुआ है ना, लेकिन उसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? y। तो क्या y को हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? इस स्ट्रिप का दूसरा एंड जिस कर्व को टच कर रहा है उस कर्व से निकालिए आप y की वैल्यू। वो y की वैल्यू ला करके आप इधर रखें एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x। उस y की वैल्यू को ला करके इधर रखिए, इंटीग्रेट कीजिए। आफ्टर द इंटीग्रेशन put the lower limit as well as upper limit, then you have the required area under that curve and between the line x equals to a to x equals to b. So this is the way to draw a vertical strip whenever you want to calculate any area bound by that curve as well as x axis from a to b. Clear? So this is the total concept regarding to the vertical strip. दोबारा फिर सुन लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, समझ के चलेंगे। कोई भी एरिया यदि लाई कर रहा है कंप्लीटली x एक्सिस पर, उसका y से कोई लेना देना नहीं है, तो आप स्ट्रिप डाल दीजिए वर्टिकल, उसको मूव कराइए, जहां से वो एरिया निकालना है that will be a starting point means lower limit, जहां पे एंडिंग कर रहा है वो एरिया that will be the upper limit। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रिप डाल दीजिए उस एरिया में,
वो वर्टिकल स्ट्रिप अपना एरिया वाई डी एक्स लेकर के मूव करेगी उस एरिया के अंदर फ्रॉम ए टू बी। रही बात उस स्ट्रिप के एरिया की कि वाई डी एक्स कहाँ से आया है, ये स्ट्रिप अपने आप में बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है। इसकी जो विड्थ होती है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल लाइक अ डी एक्स। जैसे कि आप ले लेते हैं फिजिक्स में डेल्टा एक्स, तो मैंने यहाँ पर डी एक्स लिया है। डी एक्स रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल विड्थ ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रिप एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी वाई। So due to this, the area of this strip will be length into breadth. It means y into dx. So y dx represent the area of this vertical strip, and this area means y dx will move from A to B, where A is the lower limit, B is upper limit. So total formula to calculate the area under this curve between these lines is A is equals to x equals to a to x equals to b y dx. Now main question is now y, क्योंकि y को आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिप जिस कर्व को टच कर रही है वो हमारी हेल्प करेगा। एक एंड ने तो दे दिया हमें लिमिट, तो दूसरा एंड जो स्ट्रिप का है वो हमें देगा y की वैल्यू। उस कर्व से निकालिए आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। वो वैल्यू जितनी भी आ रही है उस वैल्यू को ला करके आप y की वैल्यू को आप इधर रखिए, उसको x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए और तब जा करके आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा। नाउ वी हैव द हॉरिजॉन्टल strip. Suppose curve is like this and we want to calculate the area between the curve and y axis and two horizontal lines y equals to A to B। तो हमें एरिया फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब ध्यान से देखिए, ये एरिया कंप्लीटली लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। सो स्ट्रिप विल बी हॉरिजॉन्टल एंड विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b विद द स्मॉल ब्रेथ लाइक dy। जो इसकी ब्रेथ होगी वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी है, dy को हमने एज्यूम कर लिया। सो dy represent the width of this strip and this strip will be moved in a horizontal way from A to B to cover this area। क्लियर। अब रही बात इस स्ट्रिप की लेंथ की, क्योंकि ये स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसकी लेंथ भी वेरी करेगी। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप विल बी एक्स। So the length of the strip is x and breadth is dy. So area of this strip will be length into breadth. It means x dy. Vertical strip. Area of strip is equals to length into breadth means x dy। अब स्ट्रिप अपना एरिया x dy लेकर के इस एरिया के अंदर y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b तक मूव करेगी। ध्यान रहे y इक्वल्स टू a इज द लोअर लिमिट while y इक्वल्स टू b इज द अपर लिमिट। क्लियर। सो वी कैन राइट हियर दैट area is equals to from y equals to a to y equals to b
x dy. So this is the required area of this region between the line y equals to a to y equals to b and curve to y axis, by which we can calculate the area of this region with the help of horizontal strip. क्लियर है? तो ध्यान रहे, स्ट्रिप डालने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हॉरिजेंटल, दूसरा है वर्टिकल। जब हम डालते हैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप तो उसका एरिया होता है एक्स डी वाई, ये आप याद रखें। जब डालेंगे वर्टिकल स्ट्रिप उसका एरिया होता है वाई डी एक्स, और वो एरिया मूव करता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। जहाँ से स्टार्टिंग किया है उसको हम लेते हैं एज अ लोअर लिमिट, और जहाँ पे एंड किया है उसको लेते हैं हम एज अ अपर लिमिट। रही बात एक्स डी वाई और वाई डी एक्स में एक्स और वाई की, जो कि आप देख सकते हैं इन द पिक्चर दैट हम एक्स को इंडिकेट कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में। क्या एक्स कभी इंडिकेट हो सकता है वाई के रेस्पेक्ट में? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस कर्व की हेल्प से, क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन मिलेगी, तो कर्व की इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि इन टर्म्स ऑफ y आएगी। उसको ला करके आप इधर रखिए, सॉल्व कीजिए, यूज कीजिए इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं ऑफ एनी बाउंड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए मैं यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ फटाफट, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन मैं खुद ले रहा हूं। वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय y square is equals to 4x and x equals to 4। हमें एरिया फाइंड करना है वो जो y square is equals to 4x। पहले आप ये पे रुक जाइए और पहचानिए कि y square is equals to 4x ये कौन सा कर्व है। इट इज पैराबोला which will be open towards the positive way of x axis। क्लियर? पढ़ा था आपने, चार तरह के पैराबोला थे। y square is equals to 4ax, y square is equals to minus 4ax, x square is equals to 4ay, x square is equals to minus 4ay। याद आया कुछ? हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे निकालना है वो एरिया जो पैराबोला y square is equals to 4x एंड लाइन x इक्वल्स टू 4 दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द पिक्चर लाइक दिस। सो दिस इज अ पैराबोला y square is equals to 4x। नाउ लाइन x इक्वल्स टू 4 ये कहां होगी? x इक्वल्स टू 4 विल बी अ स्ट्रेट लाइन parallel to y axis at a distance of 4 at the x axis। So we have to move on the x axis for distance 1 2 3 4। So this is the straight line x equals to 4 and we want to calculate the area bound by parabola and line। So we want to calculate this whole area। ये हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ये आपका सिमेट्रिकल है। मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिमेट्रिकल। ये वर्ड सिमेट्रिकल हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो एरिया आपको निकालना है जितना ये एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे है। तो हम यहाँ पे जो ये अपर एरिया है अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको करेंगे कैलकुलेट।
उसका डबल कर देंगे तो ये होल एरिया आ जाएगा लाइज बिटवीन पैराबोला टू लाइन x इक्वल्स टू 4। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये एरिया कंप्लीटली लाई कर रहा है x एक्सिस पर, y पर टच नहीं कर रहा है, y को बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम डालेंगे इस स्ट्रिप को वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल वे में स्ट्रिप स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद वो कहां तक जाएगी? अरे एक बात सोचिए आप, स्ट्रिप जाएगी x एक्सिस पर 4 डिस्टेंस तक। स्टार्ट कहां से होगी? 0 से। सो फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x equals to 4. X equals to 0 is the lower limit of the strip of the area and x equals to 4 is the upper limit of the strip. And the width of strip is very small on the x axis, so it is dx. Length of the strip is y. So y dx will be moved from x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। 0 से लेकर के 4 तक ये स्ट्रिप मूव करेगी अपना एरिया कैरी करते हुए। इसका एरिया कितना होगा? y dx। क्लियर है? चलिए आगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, इसकी नेमिंग कर लीजिए। सपोज दिस इज O A B C। हमें तो O A B C O निकालना है। एरिया ऑफ O A B C O इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ O A B O। हम डबल कर देंगे इस अपर एरिया का, तो ये आ जाएगा 2 टाइम फ्रॉम x equals to 0 to x equals to 4 y dx। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे फ्रॉम x equals to 0 to x equals to 4 y dx। अब y dx में आप y को रिप्लेस कर दीजिए। कैसे करेंगे? ये स्ट्रिप के दोनों एंड आपकी जरूरी है। एक एंड से आपको लिमिट मिल गई तो दूसरे एंड से आपको कर्व दिया हुआ है। उस कर्व की क्या इक्वेशन है? y² = 4x। तो यहां से निकालिए आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। सो y will be under 4x, it means 2 times power of x upon 2। सो y की ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। सो वी हैव 2 टाइम फ्रॉम x to 0 to 4 2 टाइम पावर ऑफ x 1/2 dx। क्लियर? ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 2 to the 4 x = 0 to 4 पावर ऑफ x upon 2 dx। चलिए आगे 4 टाइम। नाउ x to the power हाफ कर दीजिए आप, इंटीग्रेट। सो हाफ प्लस 1 इट मींस इट विल बी पावर ऑफ x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, प्लस c यहाँ पे फिलहाल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट ले रखी है। तो रखिए लोअर लिमिट 0 to 4। इसको सोल्व कीजिए, 2 ऊपर जाएगा बनेगा 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 सो इट विल बी 8/3 और ये आ जाएगा 4 to the power 3/2 सो 8/3। 4 means to the power 2, so to the power 2 to the whole power 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, to the power 3 बचेगा। to the power 3 means 8, so 8 जा 64, so we have 64/3। so in this way
64/3 is the required area of the curve and between the line x equals to 4. Clear? चलिए तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आज आप फर्स्ट एक्सरसाइज को ओपन कीजिए और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कीजिए। आपको सिर्फ कर्व को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कर्व कैसा है, इसकी शेप कैसे बनेगी। आपको कर्व यहाँ पे 4 कर्व मिलेंगे सिर्फ, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्कल। सर्कल दिया है तो उसका सेंटर निकालिए, उसकी रेडियस निकालिए। सिंपल कर्व है तो उसकी कंपेयर कर दो x माइनस x1 टू द होल पावर 2 प्लस y माइनस y1 टू द होल पावर 2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर x1 y1 रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल r word. After finding the center and radius, you can draw the picture of that circle. सीधी सी बात है, सर्कल कब ड्रॉ होगा? जब सेंटर मालूम होगा, रेडियस मालूम होगी, तब तो सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। वैसे कैसे कर पाओगे आप? क्लियर? सो रिगार्डिंग कर्व को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस शेप का है, वो कौन सा कर्व है। जो कि विदाउट पिक्चर तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। पिक्चर एज वेल एज द इंटीग्रेशन, दोनों ही कंसेप्ट यदि आपके पास होंगे तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई हुई हैं वो उन चारों कंसेप्ट पे ही बनाई हैं। यदि सर्कल की इक्वेशन सिंपल नहीं है, वो कुछ इस तरह से है कि x² + y² + 16x + 18y + 4 इज इक्वल्स टू 0, तो उसकी कंपेयर कर दो फिर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड f एंड c। वहाँ से g, f एंड c को निकाल लीजिए। सेंटर विल बी -g - f एंड रेडियस विल बी √g² + f² - c। So in such a way you can find the radius as well as the center of the circle with the help of these formula and concept. Clear? तो अभी बैठ करके आप फटाफट एक्सरसाइज अपनी 1 पूरी कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी कंसेप्ट, in any example as well as question of the exercise, then you can share your problem with me frequently anytime on WhatsApp or by call. It's your duty. Clear? चलिए इस वीडियो में भी इतना रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।